हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी मुझे लगा कि जहाँ से भी आपको एनर्जी अपडेट खुद से मिल रहे हो, चाहे इधर उधर से या कैसे मैसेज करके मिल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल ही जा रही होगी। लेकिन अभी मुझे गाइडेंस मिला है कि मैं आपको ये एनर्जी अपडेट यहाँ पे अपलोड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं आपको कर रही हूँ। एनर्जी अपडेट देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़ें आपके साथ में 71777, इसकी सिंक्रोनिसिटीज़ 11 की सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब आपके साथ में 15 दिसंबर के बाद में शुरू हो गई होंगी। तो बेसिकली वो पोर्टल की एनर्जी जो होती है वो, प्लस आने वाला जो न्यू मून फुल मून है उसकी एनर्जी, इन सबको लेकर के इम्पैक्ट डालती है, उसके रिलेटेड एनर्जीज़ हैं। साथ में यहाँ पे रेट्रोगेट की एनर्जी भी है और फुल मून की एनर्जी तो है ही, और साथ में 1117 की भी एनर्जी है। तो सबसे पहले हम एनर्जी स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। रेकी एनर्जी मास्टर लेवल और लेवल 1, 2 और 3, मतलब इसके रिलेटेड मैं क्लासेस लेती हूँ वो भी ओपन है स्लॉट्स। अगर आपको किसी को भी सीखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी चीज़, टैरोट कार्ड रीडिंग जो कि 12 डे कोर्स होता है, व्हाट्सएप पे होगा मैसेज और वॉइस मैसेजेस के थ्रू, वो भी अवेलेबल है, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल बाय करना हो या टैरोट रीडिंग लेना हो, स्पेल या फिर हीलिंग के रिलेटेड कोई तरह का कॉन्टैक्ट मतलब करना हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको मतलब आईडी दिया गया है उस पर, ठीक है। तो अब हम DMDF एनर्जी पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी अटैक हो रहा है। नेगेटिविटी का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर हो रहा है, वो है सबसे पहले तो वो DM और DF जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है। और वो अटैक बेसिकली किस हिसाब से हो रहा है कि ताकि कम्युनिकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, और कोई भी ऐसे DM हैं जो कि अपने कार्मिक या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से या DNA ब्लॉकेजेस की वजह से, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सैक्रल लेवल पे और रूट लेवल पे ब्लॉकेजेस की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, थॉट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों का जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका कार्मिक पर्सन कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने फेमिनाइन एनर्जी को और बाहर से मैस्कुलाइन एनर्जी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो लोग उन्हें ट्रिगर और रिजेक्शन दे रहे हैं, गिल्ट दे रहे हैं, रियलिटी चेक दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी सोल सर्चिंग में जाकर के कम्युनिकेट कर सके फिर से अपनी फेमिनाइन के साथ में, पहले इनर लेवल पे और फिर आउटर लेवल पे। तो यहाँ पे डीप लेवल पे सोल सर्चिंग जारी होगा और हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन पे नेगेटिविटी अटैक भी हो रहा है, फेमिनाइन पे भी हो रहा है, जिससे कि फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन एनर्जी जो कि उनके पास आ रही है रिलीज़ होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा या तो चिड़चिड़ी हो सकती हैं या फिर कुछ इस तरीके का बिहेव कर सकती हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, फुल मून पे भी और पोर्टल वाले टाइम में भी, ठीक है। और कम्युनिकेशन रिलेटेड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर जिनके पार्टनर कार्मिक्स में है, थर्ड पार्टी में है, जहाँ पे भी है, या कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे DM और DF का जो बोलने का तरीका होगा, जो कि पास्ट लाइफ में भी उनके ट्रॉमा को दर्शाएगा। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ की चीज़ें, जो फेमिनाइन एनर्जी है, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, इस लाइफ का ट्रॉमा, दोनों क्लियर करेंगी उनके अगर बोलने के तरीके में या कोई भी चीज़ में, प्लस डिवाइन मैस्कुलाइन के बोलने के तरीके में या कोई भी चीज़ में कम्युनिकेट करने में कोई भी प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का, वो क्लियर होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो सेपरेशन में है, वहाँ पे बेसिकली सेपरेशन क्यों आया है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उन्होंने, या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी उन्होंने कोई ना कोई ऐसे वादे कुछ उन कार्मिक सोल से या थर्ड पार्टी से किए थे जिसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सेपरेशन का पार्ट हुआ है, उस दुआ का या उस मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे नतीजा है। तो अपने ओल्ड सेल्फ से, अपने पास्ट लाइफ से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आप माफ़ी मांगिए और यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कीजिए। कार्मिक्स जो हैं अपने पूरी
आतुरता में हैं या फिर हम कह सकते हैं एकदम हाई लेवल पे हैं, यहाँ पे मैस्कुलाइन वुंड जो है वो क्लियर होगा। मैस्कुलाइन वुंड का मतलब है जो फादर का वुंड है, फादर रिलेटेड जो पैटर्न्स है, वुंड्स हैं और जो डीएनए हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे और हीलिंग करवा रहे हैं, जिससे कि वो हाई लेवल के मैस्कुलाइन एनर्जीज पैटर्न्स को अपना सके और अपनी इनर डिवाइन फेमिनाइन के उस पर्टिकुलर चीज़ को जहाँ का मैस्कुलाइन हील हुआ है वहाँ की इनर लेवल की फेमिनाइन को वो हील कर सके और इस इमोशन को फील करके उसको रिलीज़ कर सके और उनकी फेमिनाइन उसमें इनकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है और अभी जो बेसिकली दोनों काउंटर पार्ट्स हैं उनको ट्रिगर डिफरेंट लेवल पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे डीप लेवल पे डीएनए जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, लाइट कोड्स जो हैं नए नए आ रहे हैं और इसकी वजह से पास्ट की जो टाइमलाइंस है वो क्लियर हो रही हैं। या तो टाइम एकदम आपके लिए थम जाएगा, आप स्टक हो जाओगे क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए वो टाइम फास्ट होगा, या फिर आपके लिए टाइम फास्ट होगा तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए वो टाइम स्लो हो जाएगा। फिजिकली या तो आप बहुत एक्टिव हो जाओगे तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली एक्टिव हो जाएंगे, तो वाइस वर्सा होगा लेकिन होगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो कार्मिक्स हैं उनके जो डीएनए है, ठीक है, जो ट्रिगर्स देते हैं लेते हैं, उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ और फेमिनाइन के साथ में वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, और साथ ही में जो भी मतलब नेगलेक्ट वाला वुंड होता है या फिर कोई भी वुंडेड चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रिगर दे रही है आपको आगे बढ़ने में या आपको सेल्फ ट्रस्ट करने में, बिलीव करने में, वो हर एक चीज़ यहाँ पे सरफेस हो रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरर नंबर भी शो हो रहे होंगे फेमिनाइन एनर्जी को, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों अभी सेम पेज पे हैं और बेसिकली उनकी जो पास्ट लाइफ है वो और पास्ट के पीपल है वो और साथ ही में उनका इनर चाइल्ड जो है वो उनको क्वेश्चन कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है और ह्यूमैनिटी के रिलेटेड यहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी के आधार पे मतलब कि आपके साथ में कोई, आपके सामने कोई ऐसा इनह्यूमन नेचर हुआ होगा या आपके साथ में पास्ट में हुआ होगा या कोई ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे ह्यूमैनिटी ने बिल्कुल भी प्लेस नहीं लिया, वो सारे वुंड्स आपके सामने आ सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर पे ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट किया जा रहा है फेमिनाइन एनर्जी को कि वो अपने टोटली लव एनर्जी में आ जाए, क्योंकि ये जो फुल मून है, ठीक है, इसका जो अफेक्ट होगा वो बेसिकली लव एनर्जी पे है। ये इमोशनली और मेंटली क्लैरिटी लाएगी आपका, जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला हो रहा है यहाँ पे सैक्रल चक्रा और साथ ही में सोलर प्लेक्सिस दोनों के साथ में थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे भी क्योंकि वर्क चल रहा है और डिवाइन मैस्कुलाइन का और फेमिनाइन का इनर लेवल पे स्पेशली थर्ड चक्रा पे वर्क चल रहा है और कम्युनिकेशन को लेके वर्क चल रहा है, या फिर जिनका सोल पर्पस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है उनके भी थर्ड चक्रा में प्रॉब्लम आपको थोड़ा दिख सकता है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। ओके, यहाँ पे असेंशन सिम्टम्स के साथ साथ में जैसे कि आपके लोअर बॉडी में पेन हो सकता है, आपके सैक्रल चक्रा के जगह पेन हो सकता है, पीरियड्स बहुत पेनफुल हो सकते हैं, आपके दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेटेड थर्ड चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे तो बहुत ही स्ट्रांगली वर्क हो रहा है। ओके, और जिनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ उनका रीयूनियन, जो मिनी रीयूनियन है उसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जिस तरीके से एनर्जी रहती है उसका वो आगे इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है या वर्टिगो हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा लंबा दिन हो गया है। इस तरीके से डिफरेंट सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर सकती हैं। कुछ वो लॉस्ट फील इसलिए कर सकती हैं क्योंकि वो पुरानी जो पास्ट टाइमलाइन है उनका एनर्जेटिकली और सबकॉन्शियसली या फिर अपने डीएनए रिलेटेड और सैक्रल और सोलर में वहाँ पे पेन हो सकता है, तो उससे रिलेटेड मतलब सबका अपना डिफरेंट एनर्जी है, तो कौन सी पास्ट टाइमलाइन का कौन सा एनर्जी वो क्लियर कर रही हैं वो आपको वहाँ पे या तो ड्रीम के थ्रू या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़,
आप जिस पास्ट लाइन को क्लियर कर रही हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी एंजल या गॉड या डिवाइन आपके साथ में कनेक्टेड थे, तो फिर से पुराने लोग या ऐसे लोग आपके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि आप उन्हें बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा सामंजस्य हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें होंगी। लेकिन आप वापस हेल्दी वे में एक दूसरे को गुड बाय कह देंगे बिना किसी ग्रजेस के, आपका बाय बाय होगा। यानी कि चीज़ें हील होंगी, जितना भी सोल कॉन्टैक्ट किसी के साथ बचा होगा वो पूरा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फेमिनाइन को यहाँ पे फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर बढ़ाया जा रहा है और सेल्फ लव के साथ में उनको अटैच किया जा रहा है। और डीएम जो है वो अपने कार्मिक ट्रॉमास को क्लियर कर रहे हैं और डिफरेंट लेवल पे पर्ज आउट कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर भी एक ये है कि जो कार्मिक फेमिनाइन है, जो भी कार्मिक, जो मदर वुंड हो सकता है, वो फीमेल हो सकती हैं, मतलब जो मदरली नेचर का होता है, अगर वो कार्मिक फेमिनाइन है तो वहाँ पे उनका मदर वुंड जो है वो सबसे ज़्यादा सरफेस करेगा, उन पैटर्न्स को वहाँ पे रिलीज़ करवाया जाएगा। और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो जितने भी कैरी कर रही हैं बैगेजेस, ठीक है, जो कि उनके फेक इमोशंस या फिर ऐसे इमोशंस जो कि वो दिखाने के लिए उभारती हैं लेकिन वो बेसिकली उनके इमोशन नहीं है, लेकिन अब वो उनकी आदत में आ चुके हैं, तो ऐसे इमोशंस के बैगेज को रिलीज़ करवाया जाएगा और उनके इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को, जिसको उन्होंने सप्रेस कर दिया फिजिकल लेवल पे, उसको बाहर लेके आया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लव एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है, डीएनए हीलिंग और क्लिनजिंग हो रही है, उस पर ध्यान देना है। थ्रॉट चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे बहुत डीप लेवल पे वर्क चल रहा है और वो सैक्रल को भी इंक्लूड करता है। तो ये 3 चक्रास कॉमनली हैं जिस पे ध्यान देना है और यहाँ पे अपनी डीप लेवल पे हीलिंग और क्लिनजिंग पे ध्यान देना है। जितना हो सके आप 7, मतलब अभी जो फुल मून आ रहा है तब से लेकर के और 11/1 का जो पोर्टल है, मतलब तब तक आप अपनी हीलिंग, क्लिनजिंग और मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है और जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है और आपका मैनिफेस्टेशन वहाँ काम करेगा, वो चीज़ें सरफेस पे आपके लिए सामने आ रही हैं। इमोशंस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप लेवल पे वर्क होगा, ठीक है, जो कि आपको इनर यूनियन, आउटर यूनियन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लव की तरफ बढ़ाएगा। और यहाँ पे पुरानी जितनी भी कार्मिक चीज़ों के लिए पर्ज आउट होना है, इमोशनली वो पर्ज आउट होगा और अगर फिजिकली होना है तो वो सामने आएंगे और वो चीज़ें रिलीज़ होगी, ठीक है। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई हेल्प चाहिए टैरोट रीडिंग के लिए या पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पर, ओके। और अपनी हीलिंग और क्लिनजिंग पे ध्यान रखिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।